मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम ट्राइंगल्स का टॉपिक कर रहे थे। तो उसमें हमने 3 रूल किए थे, एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। अगर किसी में ये 3 चीज़ें, किन्हीं 2 ट्राइंगल में इनमें से कोई भी 3 चीज़ें, कोई भी एक क्वालिटी अगर उसे सेटिस्फाई करती है दोनों ट्राइंगल को, देन द बोथ ट्राइंगल्स आर द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एंड दिस इज़ द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंट का मैंने कल आपको मीनिंग बताया था, सर्व अंग सम, जिसके सभी अंग इक्वल होते हैं। तो इसी से रिलेटेड हमने एक सम किया था, आज हम सेकंड सम करने वाले हैं। ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी हमें एक क्वाड्रिलेटरल दे रखी है, ए डी और बी सी बराबर है। हमें एंगल डी ए बी सी बी ए मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल दे रखा है और हमें ये तीनों चीज़ें प्रूव करनी है। सिंपल सी बात है, कल भी मैंने आपको बताया था, सम बहुत इजी है, सब कुछ दे रखा होता है, थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है। तो जैसे हमें टू प्रूव क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट लेकर ये आपका टू प्रूव है, तो हम यहाँ अब प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपको कल भी बताया था, जब भी हमें 2 ट्राइंगल दे रखी होती है तो उसे सबसे पहले इनमें लिखा जाता है, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी। हमें इसमें इनमें से कोई भी 3 चीज़ों को सेटिस्फाई करवाना है, ठीक है। तो ए बी डी मतलब कि ये वाली ट्राइंगल, मैं थोड़ा सा शेड कर देती हूँ इसे। अच्छा, बी ए सी मतलब कि ये वाली ट्राइंगल। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, इनमें ए बी और बी ए इसका इक्वल है, कॉमन। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने एक में तो ए बी लिखा, एक में बी ए लिखा, इस चीज़ की वजह से है, तो दोनों एक ही चीज़, लेकिन हमें इसके अकॉर्डिंग ही लिखना है। सेकेंड हमें दे रखा था डी ए बी सी बी ए, तो ये हमें इसका एक एंगल इक्वल दे रखा है, तो हम यहाँ लिखेंगे इसका ए बी डी में एंगल ए और बी ए सी में एंगल बी, ये हमें गिवन है, ठीक है। अच्छा, अब एक और क्या दे रखा है कि जो ए डी है वो बी सी के इक्वल है, ये भी गिवन है। तो 3 चीज़ें हो गई, कौन सी, ये वाली साइड और एंगल एस ए एस। तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी बाय साइड एंगल साइड रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। नोटिस कीजिए, जो भी मैं वर्ड लिख रही हूँ उसके साथ साथ मैंने उसका रीज़न ज़रूर दिया है, तो इसी तरह से रीज़न्स आपको भी देने हैं। अब सेकंड मुझे प्रूव करना है कि बी डी और ए सी बराबर है, बी डी और ए सी बराबर है। तो अब इसके लिए हमने जो प्रूव किया है, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी हम लेकर चलेंगे। अब इसमें देखिए, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो बी डी जो है ए सी के इक्वल आएगा, यही चीज़ तो मुझे प्रूव करनी थी। तो इसका रीज़न हम लिखते हैं बाय सी पी सी टी। ये हम बहुत बार वर्ड यूज़ करेंगे, बाय सी पी सी टी। इसकी फुल फॉर्म होती है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। मतलब कि अगर 2 ट्राइंगल्स इक्वल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मीन्स ए बी बी ए के इक्वल, बी डी ए सी के इक्वल, ए डी बी ए सी के इक्वल, और एंगल ए एंगल बी एंगल बी एंगल ए एंगल डी एंगल सी के इक्वल होगा। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट प्रूफ। थर्ड पार्ट उन्होंने हमें क्या है, हमें प्रूव करना है कि एंगल ए बी डी जो है बी ए सी के इक्वल है। एंगल ए बी डी मतलब कि बीच वाला एंगल, बी ए सी इसका भी बीच वाला एंगल, तो ये इक्वल होंगे। इसका भी रीज़न क्या लिखेंगे, बाय सी पी सी टी। और सी पी सी टी का मीनिंग क्या बताया मैंने, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो इसी तरह से हमने इसका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार्ट जो है वो हमने प्रूव कर दिया। तो चलिए अब हम इसका एक और क्वेश्चन करते हैं। मैंने लिया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर
फॉर लिया है, इसमें दे रखा है कि L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस, L और M दो पैरेलल लाइंस हैं और P और Q भी दो पैरेलल लाइंस हैं। देन ऑब्वियसली जो दो पैरेलल लाइंस मीन्स दो पैरेलल लाइंस ऐसे जा रही हैं, दो ऐसे जा रही हैं, तो बीच की फिगर हमारी क्या बन गई, इज़ अ पैरेललोग्राम। तो ये चाहे तो हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं, एज L पैरेलल टू M, P पैरेलल टू Q, इट इम्प्लाइज ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। हमें टू प्रूव क्या करना है कि ट्राइंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CDA के। तो हम प्रूफ लेकर क्या चलेंगे, तो सबसे पहले ले लेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA। अब देखिए ABC मतलब ये, CDA मतलब ये, तो इसमें AC और AC इक्वल लिख सकती हूँ, AC इज इक्वल टू CA कॉमन। ओके, तो ये मैंने कॉमन लिख दिया। अब ये वाला ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल आएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 रीज़न अल्टरनेट एंगल, बिकॉज जो आमने सामने वाली साइड्स हैं वो पैरेलल हैं, इसलिए ये हमारे क्या जाएंगे, अल्टरनेट एंगल। सिमिलरली अब देखो ये ले लिया मैंने, एक एंगल ले लिया। अच्छा, तो हमारे पास रूल क्या क्या थे, एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड। देखिए साइड एंगल साइड बन रहा है, हमने कौन सी ली, साइड, ये ले ली एंगल साइड। AD जो है BC जो है मैं DA के इक्वल लिख सकती हूँ। क्या रीज़न लिखेंगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, क्योंकि मैं यहाँ पर ऑलरेडी प्रूव कर चुकी हूँ कि ABCD का। अब देखिए SAS साइड एंगल साइड से मैं ये कह सकती हूँ कि ट्राइंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CDA के बाय SAS, और यही चीज़ जो है मुझे प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये सम समझ आ रहे होंगे। तो इस एक्सरसाइज के 1 to 6 सम जो है आपको होमवर्क में करने हैं। डू एक्सरसाइज 7.1 1 to 6, बिल्कुल इजी है। सिमिलर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने होंगे या फिर बाय सिम्प्लिसिटी से उनको इक्वल उसके साइड पार्ट्स को प्रूव करना होगा। ओके, थैंक यू।